दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा। 4 पॉइंट्स लिए गए हैं PQRS, जिनका पैरामीटर जो है दैट इज θ1, θ2, θ3, θ4, ये होते हैं पैरामीटर, है ना। आर 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन x² + y² = a²। किसी सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a है पर लाई कर रहे हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं मैं आपको आपकी सहायता के लिए। a cos θ1, a sin θ1, a cos θ2, a sin θ2 एंड सो ऑन, ऐसे हैं। तो θ1, θ2, θ3, θ4 ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होता है। PQ और RS इन लाइंस को जोड़ के बताया गया है कि एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटते हैं विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0,0, ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट पे है। ओके, तो tan θ1/2 इंटू tan θ/2 इंटू tan θ/3/2 एंड tan θ4/2 का प्रोडक्ट की वैल्यू हमें बतानी है। हार्ट जैसा बन गया साले, सर्कल बनाना था। कैसे हो राघव जी? ये हमारे पुराने बच्चे हैं। एक क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल? हाँ भाई जनता, अच्छा समय सीमा समाप्त हो चुकी है भाई, आ जाओ। थॉट प्रोसेस बताया था, थॉट प्रोसेस जल्दी से देख लो। ऐसा दिया हुआ है कि कॉर्ड PQ और कॉर्ड RS जो है वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे काटती है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। मुद्दे की बात ये है कुल मिला के, समझ रहे हैं? अब मैं आपको एक वो बता रहा हूं स्ट्राइक करने का कहां से। ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गई ना भाई साहब, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, PQ कॉर्ड की जो इक्वेशन होती है PQ कॉर्ड की, वो होती है x cos θ1 + θ2/2 प्लस y sin θ1 + θ2/2 इज इक्वल टू a cos θ1 - θ2/2। ध्यान से समझो जनता, सेम टू सेम डिट्टो रिजल्ट वी कैन हैव इन पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स एज वेल, सेम। क्योंकि उनमें भी एक्चुअली ये वाली जो इक्वेशन है ना वो ऑलमोस्ट सेम बनती है, ठीक है? एग्जैक्टली सेम नहीं, ऑलमोस्ट। ओके, सुनो 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 सुनो, PQ कॉर्ड जो है बताया जा रहा है कि एक्स एक्सिस के किसी फिक्स पॉइंट से पास होती है। सपोज उस फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट d,0 मान लेते है ना, इसके -d,0 मान लेना। अरे मास्टर उल्टा माना है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? तेरे को थोड़ी पता है d क्या है। एक को d,0 मान ले, एक को -d,0 मान ले, क्योंकि ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे, इसलिए। समझ रहे? क्या d,0 इसे सेटिस्फाई करेगा? यस सर बिल्कुल करेगा। ठोक दो, फिर ठोक देते हैं। ये गया d/a की वैल्यू, इधर d आता है इधर a आता है, d/a इज इक्वल टू आ गया cos θ1 - θ2/2 अपॉन cos θ1 प्लस θ2/2। ठीक है, चलिए CND लगा रहा हूं, CND कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऐसा क्यों लगाया? ये माइनस और प्लस देख के मेरे को इच्छा हुई
कि अगर मैं दिस माइनस दिस अपॉन दिस प्लस दिस करता हूं तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी की फॉर्मेट बनेगी। कुछ तो होते हैं वो, ठीक है। अब देखना कितनी अच्छी चीज बनेगी, ध्यान से देखिएगा जनता। डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू अपॉन इन दोनों का प्लस। माइनस वाले बनाएंगे साइन, प्लस वाले बनाएंगे कॉस। समझ रहे हैं? टू टू ऊपर नीचे से कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस बनाएंगे टेन थीटा वन बाई टू इंटू टेन थीटा टू बाई टू। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये आ गया आपका टेन थीटा वन बाई टू इंटू टेन थीटा टू बाई टू की वैल्यू इससे। तो जब सेम काम आप इसमें करोगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा थ्री बाई टू टेन थीटा फोर बाई टू इज इक्वल टू सेम रिश्ता, बट डी की जगह माइनस डी रख के। तो अगर मैं इसकी जगह माइनस रखा होता तो ऊपर डी प्लस ए बना होता है ना, और नीचे डी माइनस ए बना होता। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करेंगे कुछ बजने की आवाज आएगी, आ रही है क्या? आ रही है। तो जब आपको उनकी बजने की आवाज आएगी तो कितना आएगा? वन आएगा। वन ही आया ना, वन आएगा वन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आगरा। करेक्ट आंसर इज आगरा। किसी को समझ में आएगा भैया? हवा लगी है किसी